Hi all, welcome to Lenargo. Welcome to the IELTS class. We do have a page on Instagram and this is our first YouTube video and I hope you will like it. Okay, so this class is about the IELTS academic writing. IELTS academic writing का हम syllabus discuss करने वाले हैं. ये उन बच्चों के लिए है जो IELTS में अभी beginner हैं, जिन्होंने अभी start किया है and उनको आइडिया नहीं है कि अकेडमिक राइटिंग में हम किस तरह की चीज़ें लिखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. वीडियोस हमारी हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड होंगी सो दैट ये सबके लिए बेनिफिशियल हो. शुरू करते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइल्स अकेडमिक राइटिंग का क्या सिलेबस है. टास्क 1 एंड टास्क 2, देयर आर 2 टास्क इन द अकेडमिक राइटिंग एंड जनरल ट्रेनिंग राइटिंग में भी 2 टास्क ही होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जनरल ट्रेनिंग आइल्स में और थोड़ा सा ये अकेडमिक राइटिंग में. अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इज़ देयर इन केस ऑफ टास्क 1, बट जनरल ट्रेनिंग के लिए टास्क 2 सिमिलर होता है और अकेडमिक राइटिंग के लिए भी सेम होता है. टास्क 2 इज़ सेम फॉर अकेडमिक राइटिंग एंड जनरल ट्रेनिंग राइटिंग, बट टास्क 1 इज़ डिफरेंट. फ़िलहाल इस वीडियो में हम अकेडमिक राइटिंग की बात कर रहे हैं. टास्क 1 is about for 150 words. You need to write 150 words. आपको 150 words लिखने होते हैं. कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, प्रोसेस, मैप्स एंड कॉम्बिनेशंस. अब एक एक करके थोड़ा सा एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि क्या किस तरह की चीज़ें, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होके आ सकते हैं. लाइन ग्राफ वी नो इट. लाइन ग्राफ हमको पता है, हमने मैथ्स में बचपन में भी देखा है किस तरह का होता है. तो इसके अंदर आपको एक लाइन ग्राफ दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको बोला जाएगा कि दिस इज़ द डेटा एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट, कि आपको इस ग्राफ में क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो. देयर माइट बी एन इंक्लिनेशन. हो सकता है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो आपको लिखना है कि देयर इज़ एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर ऐसा हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन कि लेटर ऑन इन लेटर ईयर्स वो डिक्रीज़ हो गया. अगर ऐसा है कि कंपैरिजन्स दिए हुए हैं, लेट्स सपोज कि 2 लाइन्स दी है, एक मेल की लाइन है और एक फ़ीमेल की लाइन है, तो आप बोल सकते हैं कि मेल की लाइन इन ऊपर जा रही है, फीमेल्स की लाइन नीचे जा रही है, या मे बी फीमेल्स की लाइन ऊपर जा रही है. सच काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज, सच काइंड ऑफ डिससिमिलैरिटीज़ मे भी हो सकता है दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हो, तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं. इस तरह से आपको पूरा एनालाइज करके यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर ग्राफ इन योर टास्क 1 इन अबाउट 150 वर्ड्स. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 155 to 160 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन 150. ना तो आप 150 से कम वर्ड्स लिखेंगे और ना ही आप 150 से ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे. ज़्यादा हो जाता है डेफिनेटली, ज़्यादा से ज़्यादा आप 155 160. अगर ऐसा है 165 तक भी जा रहा है तो एक बार के लिए मे बी इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट नॉट मोर देन 160 आई सजेस्ट. दिस इज़ अबाउट टास्क 1. टास्क 1 के लाइन ग्राफ के बारे में. अब आते हैं बार ग्राफ. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, बार ग्राफ भी आपको दिया जाएगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट इट. पाई चार्ट्स इज़ बेसिकली लाइक, आपको एक पाई चार्ट दे सकते हैं वो, कि एक पाई चार्ट दिया और एक्सप्लेन करो, बट जनरली ऐसा होता नहीं है. 2 से 3 पाई चार्ट आते हैं. 6 पाई चार्ट्स भी मैंने देखे हैं कि आए हैं एग्ज़ाम में. यू वुड बी गिवन दोज पाई चार्ट्स. उसमें कुछ पर्टिकुलर परसेंटेजेस होंगी, वो आपको एक्सप्लेन करनी है कि फुटबॉल की परसेंटेज जो है वो सिमिलर है इस वाले में भी और इस वाले में भी, बट क्रिकेट की परसेंटेज देखी जाए तो इट्स यहाँ पे कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अगेन सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, ये ऐसी तरह की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है. I'll show you in the next videos कि हम कैसे करेंगे टास्क 1 को एंड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. I'll tell you each and everything on this channel. I hope आप इस चैनल से जुड़े रहें. Now we have diagrams. डायग्राम्स किसी भी तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम दे दिया जाए और माइक्रोस्कोप के डायग्राम में आपको चीज़ें बताई जाएं दैट दिस इज़ द लेंस. ऐसे करके आपको अलग अलग चीज़ें लिख के दे दी जाएंगी और आपको सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना होगा कि इस चीज़ के नीचे ये वाली चीज़ है, यहाँ पर ये वाली चीज़ है. और डायग्राम्स एंड प्रोसेस थोड़ा सा सिमिलर ही लगते हैं दिखने में. प्रोसेस इज़ एक्चुअली कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस दे दिया जाएगा जिसमें
इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताई जाएंगी। लेट्स सपोज आपको एक प्रोसेस दे दिया जाए कि लेट्स सी कि कैटरपिलर बटरफ्लाई लाइक कैसे फॉर्म होते हैं, सो मे बी वो प्रोसेस दिया जाए आपको स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करना है। या फिर आपको कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ आपको प्रोसेस दे दिया जाए एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। किसी भी तरह का प्रोसेस, किसी भी तरह की डायग्राम्स आ सकती हैं। एंड टॉकिंग अबाउट टेबल्स एक्चुअली आपको 1 से 2 दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 टेबल्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपको यू वुड बी गिवन सर्टेन डेटा, कुछ डेटा दिया जाएगा दैट दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दीज आर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स दे आर इंटरेस्टेड इन। ये बच्चे हैं और ये इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, या फिर इन सब्जेक्ट्स में उनके उतने स्कोर आए हैं, एंड देन अगेन आपको वो टेबल एक्सप्लेन करना होगा। Then let's come to maps. Maps are actually my favorite. Why so? Because ये बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। मैप्स में आपको हो सकता है कि एक ऐसे दिया जाए कि पहले स्कूल ग्राउंड यहाँ पर था एंड देन स्कूल बिल्डिंग यहाँ पर थी, यहाँ पे कैंटीन एरिया था, यहाँ पर स्कूल की एंट्रेंस थी, बट नाउ अब ये सब चेंज हो गया है। स्कूल ग्राउंड की जगह हमने एक 2 क्लासेस बना लिए यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया है स्कूल ग्राउंड, यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ बना ली है, और यहाँ पे अगेन हमने एंट्रेंस जो है वो सेम रखी है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेल दैट द एंट्रेंस इज सिमिलर, इट इज़ एट द प्लेस वेयर इट वाज, जहाँ पर एंट्रेंस थी वहीं पर है, बट स्कूल प्लेग्राउंड को थोड़ा एक्सपैंड किया गया है और उसकी लोकेशन भी चेंज कर दी है, एंड वी हैव स्वॉप्ड द लोकेशन ऑफ द क्लासेस एंड द स्कूल ग्राउंड। सो सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव, इस तरह की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। देन लास्ट कॉम्बिनेशंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको मे बी ऐसा दे दिया जाए कि दिस इज़ योर ग्राफ, ये आपका ग्राफ है, और इसी के साथ साथ एक आपको पाई चार्ट दे दिया जाए। ओके, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो कम कि पाई चार्ट है और लाइन ग्राफ है, तो आपको उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देनी है, दैट दीज आर द नंबर ऑफ वुमेन जो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, मतलब उनकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी उस ईयर में, एंड उसमें से इतनी परसेंट वुमेन जो है वो इंटरेस्टेड थी या इंटरेस्टेड नहीं थी। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी गिवन। तो कॉम्बिनेशंस लाइन ग्राफ का पाई चार्ट का आ सकता है, कॉम्बिनेशंस बार ग्राफ का पाई चार्ट्स का आ सकता है, एनी कॉम्बिनेशन मे बी टेबल एंड अ पाई चार्ट, एनीथिंग। तो कॉम्बिनेशंस किसी भी चीज़ का आ सकता है। सो दिस इज़ योर टास्क 1, जहाँ पे आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अभी आपको मे बी उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपके सामने जब क्वेश्चन होगा और आपको जब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बताया जाएगा, एक टेम्पलेट दिया जाएगा दैट दिस इज़ द टेम्पलेट एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स कम टू टास्क 2। टास्क 2 के अंदर आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, एंड जैसा कि मैंने बताया टास्क 2 जनरल ट्रेनिंग के लिए एंड एकेडमिक के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। सो टास्क 2 के अंदर ये सारे कुछ टाइप्स हैं जो मैंने डिवाइड करे हैं। काफ़ी लोग 3-4 टाइप में डिवाइड कर देते हैं इनको, काफ़ी लोग 2-3 टाइप लेके उन्हीं के अंदर कैटेगरीज निकाल देते हैं, बट आप लोगों के लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने अलग अलग सबकी कैटेगरीज बना दी हैं, ताकि आपको फॉर्मेट्स लर्न करने में थोड़ा ईजी रहे। ओके, फर्स्ट वी हैव इज़ एग्री और डिसएग्री। इस तरह के क्वेश्चन में आप कंप्लीटली या तो अग्री करेंगे या आप कंप्लीटली डिसएग्री करेंगे। ईदर यू कैन से आई disagree with this, or you can say I agree with this। इस केस के अंदर आप partially भी लिख सकते हैं that I partially agree with this or I partially disagree with this, you can write it, but it is not suggestible कि आप partially लिखें। मेरा suggestion यही है कि आप completely ऐसा ही लिखें कि I 100% agree, या completely आप ऐसा लिखें कि I 100% disagree। partially आप लिखते हैं तो भी कोई issue नहीं है, definitely आप लिख सकते हैं, बच्चे लिख के भी आते हैं partially मैं थोड़ा इसीलिए अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चे पॉइंट्स नहीं बना पाते हैं ढंग से partially के, एंड वो फॉर्मेट नहीं समझ पाते हैं partially का, इसीलिए partially थोड़ा सा सब अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप डेफिनेटली 100% एग्री लिख सकते हैं, 100% डिसएग्री लिख सकते हैं, partially आपके विश है। देन नेक्स्ट वन, एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री?
टू व्हाट एक्सटेंट डू यू डिसअग्री। एक्सटेंट वाले क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट यू कि आप पार्शली बिल्कुल भी ना लिखें, पार्शली कंप्लीटली आप इस केस में अवॉइड करें। आपको इसमें लिखना है आई लार्जली एग्री, या फिर आपको इसमें लिखना है आई लार्जली डिसअग्री। ओके, सो पार्शली आप इसमें बिल्कुल भी ना लिखें, और ये मैं आपको बताऊंगी क्यों ना लिखें आगे आने वाले वीडियोस में जब हम इनका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। In the first one, agree and disagree, you may write partially, but again, as per my suggestion, आप avoid करें तो ज़्यादा अच्छा है। Now let's come to advantages and disadvantages. It is very simple. I really like it. आपको बस बोला जाएगा कि this is the question. Now you have to discuss the advantage and disadvantage. So उस केस में आपको बताना है कि क्या advantages हैं और क्या disadvantages हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल। आप एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस बता दीजिए और दूसरे पैराग्राफ में आप डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। देन वी हैव एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा, दैट इज डिसएडवांटेज आउटवे एडवांटेज। इस केस में आपको बताना है कि क्या आप ये सोचते हैं कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न एग्री डिसएग्री वाले से, एक्सटेंट एग्री डिसएग्री वाले से सिमिलर है कि आई largely believe that advantages outweigh disadvantages. So they are similar. I'll just tell you how they are similar. They are similar in the case, in extent question you write 3 body para, and similarly in this case you write 3 body para. That's how they are similar. इन दी कमिंग वीडियोज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इनका फॉर्मेट लिखते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे आर सिमिलर, दैट दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ बॉडी पैरास एंड दे ऑल्सो हैव द सिमिलर पैटर्न। आई विल टेल यू इन दी अपकमिंग वीडियोज़। एंड टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बॉडी पैरास इन दिस वन, it's 2 body para. BP is actually body para, and in this one also we have 2 body para. अगर आप partially भी लिखते हैं तो तब भी 2 body paragraphs आते हैं। Now let's come to the other type of question, that is the set of questions, which is also known as double question. Double question भी हम इनको बोलते हैं। So इसमें basically 2 questions होते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि why this is happening, पहला question, and how this is happening, ये हो कैसे रहा है। मे बी 3 questions भी हो जाए, बट 3 questions बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको आए। यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं, वाई, हाउ, या फिर और भी किसी तरह की चीज़ हो सकती है। सो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको पहले बॉडी पैरा में आंसर कर दीजिए, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसको सेकंड बॉडी पैरा में आंसर कर दीजिए। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि डू यू थिंक दिस इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको बस अगर आप एग्री करते हैं कि दिस इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर आप ये बोलते हैं कि दिस इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो आप अपने दोनों बॉडी पैरा नेगेटिव के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि दिस इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो आप अपने दोनों बॉडी पैरा पॉजिटिव के बारे में लिख सकते हैं। हाउएवर इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और मेथड है एक्चुअली इसको लिखने का। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए जब अलग से प्रॉपर वीडियो बनेगी, देन आई विल शेयर इट विद यू। आफ्टर दैट वी हैव प्रॉब्लम सल्यूशन। प्रॉब्लम सल्यूशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। सो आप पहले पैराग्राफ में, पहले बॉडी पैरा में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, दूसरे बॉडी पैरा में आप सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन 1, प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन 2। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और क्लियरली आई विल टेल यू दिस। इसके बाद लास्टली वी हैव डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। ये काफ़ी मज़ेदार है, आई रियली लाइक इट बिकॉज़ बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी ईजी। आपको 2 साइड के ओपिनियंस बताए जाएंगे, दैट सम पीपल थिंक दिस,
and other people believe this. So what are your opinions? So कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, और आप क्या सोचते हैं? तो फर्स्ट बॉडी पैरा आप कुछ लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं, सेकंड बॉडी पैरा जो थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं उन लोगों के लिए, एंड फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. These are the different type of questions that might come in your task too. And that's all for today. This was a lengthy video, I think, and I hope you really like it. And apart from this, in the coming videos मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी. So let me know if you have any doubts. Let me know in the comment section. You are always welcome to get your doubt resolved. And this is the end of this video, and please subscribe our channel and do follow us on Instagram. I'll be giving the links in the description box below. Thank you so much. You all have a great day.